नीतीश के साथ हो गया खेला, तेजस्वी को सीएम बनाने की तैयारी शुरू। जेडीयू के 1 दर्जन विधायकों ने खुली बगावत के दिए संकेत। लालू तेजस्वी ने नीतीश के साथ दे दिया इस्तीफा, 12 को नीतीश देंगे इस्तीफा। बिहार में बाड़ेबंदी का खेल हो रहा है। पहली बार बीजेपी और आरजेडी दोनों को ही बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। कांग्रेस तो हमेशा से ही अपने विधायकों की चिंता रहती है, क्योंकि बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही विधायक रहते हैं। इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को सबसे पहले सुरक्षित किया था, उन्हें हैदराबाद भेज दिया गया था। अब बीजेपी और आरजेडी ने भी अपने विधायकों को एकजुट कर लिया है। दरअसल ये सब हो रहा है नीतीश कुमार की सरकार को लेकर, जो संकट में फंस गई है। नीतीश कुमार के पास विधायक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दावे हो रहे हैं कि 1 दर्जन के करीब विधायक बगावत की तैयारी में हैं। दिसंबर में भी जेडीयू में बगावत की बातें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि करीब विधायक लालू यादव के साथ जाने को तैयार हैं। उस समय नीतीश महागठबंधन में थे, इसलिए उन खबरों पर मीडिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब नीतीश कुमार मुश्किल में है, महागठबंधन छोड़ एनडीए में आ गए हैं, तो अब 1.5 महीने पहले की कहानी सभी को याद आ रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो दर्जन भर विधायक नीतीश से नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो ही विधायक हैं जो विधायकों के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, और अब इनके लालू और तेजस्वी संपर्क होने की बात कही जा रही है। दरअसल इस बार बिहार विधानसभा का समीकरण बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि उन्हें 128 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसमें बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक भी शामिल है। तो दूसरी ओर महागठबंधन के पास इस समय 114 विधायक हैं, जिसमें वाम दलों के 16, कांग्रेस के 19 और 79 विधायक आरजेडी के शामिल हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी पाला बदल सकते हैं। वैसे वो अभी तक पीएम मोदी के साथ होने की बातें कह रहे हैं, लेकिन अब कौन पलटी मार जाएगा, इस पर कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। इस बीच जो खबरें बिहार से आ रही है, उससे नीतीश की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब महागठबंधन ने भी बाड़ेबंदी कर ली है। तेजस्वी यादव के आवास पर पार्टी के 79 में से 78 विधायक जमे हुए हैं। उन्हें तेजस्वी के घर पर ही रोक लिया गया है। सिर्फ मोकामा की विधायक नीलम देवी तेजस्वी के आवास पर नहीं पहुंची है। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है और वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में है। तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन की बैठक चल रही है। फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, तो दूसरी ओर बोधगया में बीजेपी के 78 में से 76 विधायक ही पहुंचे हैं। रश्मि वर्मा और विनय बिहारी बोधगया नहीं पहुंचने की खबर है। वैसे सम्राट चौधरी का दावा है कि ये लोग रविवार को सुबह बोधगया पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है। हालात ये है कि इस समय पूरी बीजेपी बोधगया में है, तो पटना में नीतीश कुमार ने डेरा डाल रखा है। सरकार नाम की चीज बिहार में नहीं है, सिर्फ जरूरी काम किए जा रहे हैं, और फ्लोर टेस्ट में बहुमत कैसे साबित किया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। वैसे इस तरह के दावे भी हो रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने से पहले उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ेगा, जो आसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी सेंध जेडीयू में लगती दिखाई दे रही है। चिंता विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने भी बढ़ा रखी है, जो इस्तीफा नहीं देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सबसे पहले तो अवध बिहारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाएगी, और नीतीश के बहुमत परीक्षण से पहले ही सरकार का बहुमत परीक्षण हो जाएगा। अगर अवध बिहारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, तो साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं है। नीतीश की सरकार गिरती है तो फिर तेजस्वी को सीएम बनाया जाएगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।